जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आज का सत्संग हम उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये कल रात को मेरे को गुरु जी ने बहुत रक्षा करी है और इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। कल रात को फ़ोन चलाते चलाते मुझे काफ़ी देर हो गई थी। मुझे लगा अब 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया था, तो मेरे को लगा अब मुझे फ़ोन रख देना चाहिए। इतने में गुरु जी का एक 15 से 20 मिनट का सत्संग आया था कि तेरे ऊपर मारण क्रिया करी जा रही है, इससे पहले कि देर हो जाए तो ये सत्संग अभी के अभी सुनो। लेकिन बहुत रात हो गई थी, तो मैंने सोचा कि गुरुजी जो भी है आप ही देखना। और मेरे अंदर ये भी चल रहा था कि हो सकता है मेरे लिए ना हो, ये सत्संग किसी और के लिए हो। मैं फ़ोन रखकर लेट गई। मेरे को करीबन 1:30-2 बजे, करीबन 1-1:30 बजे तक तो मुझे नींद आई ही नहीं, बेचैनी सी रही। तो करीबन 1:30 बजे के बाद मुझे 1:30 या पौने 2 के करीब थोड़ी आँख लगने लगी। तो मैं सपने में दबने लगी। जैसे होता है ना कि हम अपने सब मतलब जगे हुए भी हैं, लेकिन शरीर को नहीं हिला पा रहे हैं। ऐसा हो गया मेरा शरीर। फिर मैंने उस टाइम मैंने काली माता का नाम लिया और झटके से एकदम मेरा शरीर एकदम मिल के मैं उठी। मतलब ये सिलसिला, फिर मैं इधर करवट लिया दूसरी तरफ, तो फिर दोबारा मैं दब गई। जैसे कि बस मेरी नींद में जैसी आँख जाए ऐसे ही मैं दब जाऊँ। तो कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ। मतलब वही होते होते 3 बज गए। 3 सवा 3 का टाइम हो गया। मैं सो ही नहीं पा रही थी। जितनी बार मैं सोने की कोशिश कर रही थी उतनी बार मैं दबे जा रही थी। मेरे को आंख बंद करते हुए भी डर लग रहा था मैं फिर दब जाऊंगी। फिर कैसे, फिर नींद तो दबाती है इंसान को। फिर मेरी आंख बंद होने लगी तो काफ़ी बड़े 4-5 चेहरे थे, बहुत बड़े चेहरे, करीबन 3 फीट के चेहरे थे वो। सिर्फ चेहरे चेहरे दिखाई दिए मुझे, 4-5 भयानक से। और मैंने करवट ले रखी थी। एक चेहरा मेरे हाथ की तरफ झुक गया, टच हुआ मेरे हाथ पर। मुझे पता लगा कि हाँ, एक चेहरा मेरे हाथ पे झुका है, मेरे हाथ पर टच हुआ है। उसी टाइम मैं झटके से एकदम उठी। मैंने अपना फ़ोन उठाया, उस पर हनुमान चालीसा लगाई और गुरु जी की इतनी कृपा है कि चालीसा वो वाली लगी जो रिपीट हो रही थी बार बार। करीबन 3 से 4 बार मैंने वो चालीसा सुनी। 3 से 4 बार मैंने वो चालीसा सुन के फिर मैं लेट गई। फिर मैं सोई। करीबन ये होते हुए जब वो चेहरा मेरे को हाथ पे टच हुआ तो करीबन 3:25 हो रहे थे जब मैंने फ़ोन उठाया। तो करीबन पौने 4 बजे करीब मैं सो गई। उसके बाद मुझे ना कुछ दिखाई दिया, ना मैं दबी। फिर वो हनुमान चालीसा चलती रही और मैं सो गई। फिर 5-5:15 बजे मेरी आँख खुली। फिर मैंने हनुमान चालीसा बंद की और फिर मैं थोड़ी देर के लिए फिर सो गई। कल रात को गुरुजी ने मेरी बहुत रक्षा करी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये तो मुझे पता है कि बेवजह के दुश्मन जो पीछे लगे हैं वो रास्ते से मुझे ही हटाना चाहते हैं, मैं जानती हूँ इस बात को। लेकिन मेरे रक्षक आप बैठो। दूसरे दिन सुबह ही मेरे को मैसेज आ गया। डर तो था मेरे दिल में कि मैंने माफ़ी भी मांगी गुरु जी से कि आपने मेरे को सत्संग भेजा, मैंने नहीं सुना, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। लेकिन सुबह ही दिन गुरु जी का मैसेज आ गया मेरे पास
कि तेरे को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तेरा गुरु तेरे साथ है। बस गुरुजी आप ऐसे ही हमारे साथ रहो, आपके ऐसे ही मैसेज हमारे थोड़ा जीने की शक्ति को बढ़ाते हैं, वरना दुश्मन तो बेवजह के ही खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों खड़े हो गए हैं। और तो आस पड़ोस के लोग भी पता नहीं क्यों ऐसे हैं कि मेरे को ही नहीं पसंद करते, पता नहीं क्यों। कि बस देखो आप गुरुजी भी जानते हैं मेरा नेचर कैसा है, मैं ज़्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद, मतलब कि है मेरा नेचर ऐसा, मैं घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करती, ज़्यादा किसी से बातें करना। शायद कहीं ना कहीं अंदर से डर है मेरे को, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये डर लगता है किसी को मेरी किसी बात का बुरा ना लग जाए, इससे अच्छा किसी से बात ही मत करो। तो मैं बात ही नहीं करती हूँ ज़्यादा किसी से, कम ही बात करती हूँ, आस पड़ोस में भी करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। तो ये आस पड़ोस की लेडी से भी पता नहीं कैसे मेरे साथ सही व्यवहार नहीं है, लेकिन मैं किसी से ज़्यादा मतलब रखना ही नहीं चाहती। मैं मतलब नहीं रखना चाहती, क्योंकि जब मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और गुरुजी को ये पता है कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई पाप नहीं है, लेकिन मैं सबको खुश रखते रखते मैंने ये देखा है कि हर कोई है ना मेरे साथ ही गलत व्यवहार करता रहा। कोई बात है ना, होंगे कोई पिछले काम, लेकिन अब मैं किसी को खुश नहीं रखना चाहती। अगर भगवान को मेरा सच्चाई पता है ना, तो बस वो मैं उसको मेरा पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ हूँ, मेरा नेचर क्या है, या मेरी सोच क्या है, या मैं अच्छी हूँ या मैं बुरी हूँ। क्योंकि मेरा हिसाब ऊपर वाले को करना है, मेरे गुरुजी को करना है, इन लोगों को नहीं करना। कई बार टेंशन तो होती है ना, जब आस पड़ोस के लोग बेवजह आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, चंट चालाकियाँ करते हैं बेवजह में। कोई बात नहीं, गुरुजी को पता है कि मैंने कभी किसी का ना बुरा चाहा ना मैं चाहती हूँ। मैं अभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती, हालांकि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। गुरुजी ने कहा कि सबको माफ़ कर दे, मैंने कर दिया, ठीक है, मेरे गुरुजी ने कहा है ना, मैंने सबको माफ़ कर दिया। बस अब उन लोगों से मैं अपनी ज़िंदगी में अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती जिन्होंने मेरी आत्मा दुखाई है। और उसके लिए मेरे गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं, मेरे को पता है वो रक्षा करते हैं, वो करेंगे और हमेशा करते हैं। गुरुजी ने मुझे बता दिया सुबह ही मैसेज देके कि जिसको जितना जो करना है करता रहे। जब मेरी रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा मेरे गुरुजी कर रहे हैं ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम सब पर रखो, हमारी गलतियों को माफ़ करो। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। अगर आप भी हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी।